इसीलिए लगा है कि 14 तारीख को भैया आने वाले थे, हम तो ब्लॉक अध्यक्ष है, ये लोग हमारे गामछा भी छीन कर फूंक दिए और भर्ती गाँव वाले ने आक्रोश होकर ये फूके है, गाली भी दे रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे का एक बार फिर हुआ बड़ा अपमान। भीड़ ने कार्यकर्ता के गले से पीला गमछा छीन कर जलाया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो अपने बड़बोलेपन वाले बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। राजभर का एक बयान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब भी थाने दरोगा के पास जाओ तो पीला गमछा पहनकर 5-6 लोग एक साथ जाओ, तुम्हारी शक्ल में उस दरोगा को ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा। तब देखते हैं कौन दरोगा तुम्हारी नहीं सुनेगा। हम एक बार हौंकते हैं तो पूरा प्रदेश हिल जाता है। मंत्री का यह वीडियो, ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। कई कार्यकर्ताओं ने राजभर के बयान को दिल पर ले लिया और वो लोग जब थाने में किसी घटना को लेकर पीले गमछे के साथ गए तो योगी जी की पुलिस ने जमकर उनकी खातिरदारी की। ये भी नहीं देखा कि ये बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं। थाने के बाहर राजभर के शेरों का दर्द छलका कि हमारी ही सरकार है और हम पर ही ऐसा जुल्म हो रहा है। गलती सिर्फ इतनी थी कि पीला गमछा डालकर थाने गए थे। पुलिस से बताया कि फला घटना को लेकर हम आए हैं और सुभाषपा के नेता हैं। फिर पुलिस ने तो आगे पूछे हिम्मत क्या किया। तो कहने का मतलब यह है कि ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे को लेकर कई बार विवाद हुआ है और यूपी पुलिस के सामने जब किसी सुभाषपा के कार्यकर्ता ने टशन दिखाना चाहा तो पुलिस ने अच्छे से सबक सिखाया। वहीं अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे का बड़ा अपमान हुआ है। सुभाषपा के कार्यकर्ता के गले से पीला गमछा छीन कर गुस्साई भीड़ ने जला दिया। यहां तक कि सुभाषपा के झंडे को भी जलाया गया। ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पूरा मामला क्या है, किस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव में स्थानीय लोगों ने यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महासचिव अरविंद राजभर की तस्वीर वाले पार्टी के झंडे को भी जला दिया। एक कार्यकर्ता का पीला गमछा भी छीन कर जलाया गया। घटना की वजह 8 जुलाई को सुबह 7 बजे करनई गांव में हुई एक मौत है। गांव के एक बगीचे में 33 वर्षीय पिंटू राजभर का शव अमरूद के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। नाम से आप समझ गए कि जो मृतक है पिंटू राजभर वो ओम प्रकाश राजभर के समाज का युवक है जिसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आत्महत्या की बात को नकारते हुए हत्या का आरोप लगाया। मृतक के परिवार से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर या उनके किसी प्रतिनिधि ने मुलाकात नहीं की, न ही घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया। महासचिव अरविंद राजभर ने 2 बार करनई आने का वादा किया। सोमवार को भी उनके आने की बात थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यह विरोध प्रदर्शन पार्टी नेताओं द्वारा मृतक के परिवार की उपेक्षा के कारण किया गया। वहीं पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि युवक की मौत को लेकर अरविंद राजभर परिवार से मिलने आने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंचे, जिसको लेकर आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी की, उनका पीला गमछा जला दिया और जमकर हंगामा किया। शराब भी सुनिए कार्यकर्ता को। आप पार्टी के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं? जी भैया। गढ़वार ब्लॉक अध्यक्ष हैं? हनुमानगंज। क्या आपके सामने डंडा झंडा जलाया गया? भैया यही 14 तारीख ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? भैया यही इसीलिए लगा है कि 14 तारीख को भैया आने वाले थे, हम तो ब्लॉक अध्यक्ष है, ये लोग हमारे गामछा भी छीन कर फूंक दिए और भर्ती गाँव वाले ने आक्रोश होकर ये फूके है, गाली भी दे रहे थे कि तुम्हारे ही कहने पर हम लोग जानता इतना भीड़ लगाए हैं और अब तुम भी बता रहे हो कि अरविंद भैया नहीं आएंगे, इसीलिए हमारे गामछा हमसे फूंका गया। और तो आपको सूचना मिली थी ना कि कार्यक्रम, तो हम बताए थे भैया, लेकिन इसमें भी बहुत आदमी आए थे, इतना भीड़ में कोई आक्रोश कर दिया होगा, कोई चढ़ा दिया होगा, बस यही बात है। तो देखा और सुना आपने। आपको बता दें कि या उस विश्वास को तोड़ने जैसा है जो किसी नेता से उसके समाज के लोग रखते हैं। जब एक नेता अपने ही समाज के शोक संतप्त परिवार से मिलने नहीं जाता तो फिर आम जनता यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आम लोगों की चिंता कैसे करेगा। ओम प्रकाश राजभर खुद को पिछड़े वंचित समाज का प्रतिनिधि बताते हैं। उनके भाषणों में सामाजिक न्याय की बातें होती है, लेकिन जब अपने ही समाज का एक युवक
दुनिया छोड़कर जाता है, उसकी मौत होती है, तो क्या एक संवेदनशील नेता की पहली जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वह परिवार के साथ खड़ा हो? नेतृत्व केवल चुनाव जीतने और मंच से भाषण देने में नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत में लोगों का दुख दर्द बांटने में है। अगर कोई नेता अपने ही समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मुश्किल समय में उपस्थित नहीं हो सकता, तो आम जनता ऐसे नेता से उम्मीद करना भी छोड़ देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM।